मुझे बेटी के ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। भागता हुआ बेटी के ससुराल पहुंचा तो देखा मेरी बेटी की लाश जमीन पर पड़ी थी, जबकि दामाद उसके कदमों में गिरा पड़ा था। उसके वालिदैन रो रहे थे कि हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। मैं बच्ची की लाश घर पर लाने लगा तो सास बोली, बच्ची का जनाजा इसके शौहर के घर से ही उठेगा। यूं जब उसे गुस्ल देने लगे तो जालिम सास को उस वक्त भी रहम न आया। वो बोली, इसका तो जिस्म अकड़ा हुआ है, जरा तेज उबलते पानी से गुस्ल दे दो। मैंने लाख मना किया मगर उस औरत ने मेरी एक न सुनी। मगर उसी वक्त सास चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से अल्लाह अकबर की आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। मैं भागा अंदर गया तो कुदरत का इंसाफ देखकर सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि मैं जो ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नन्ही सी परी भागती हुई मेरी तरफ बढ़ आई। मैंने भी लपक कर उसे गोद में उठाया और हवा में घुमा दिया तो वो खिलखिलाने लगी। वो मेरा यूं ही रोजाना इस्तकबाल किया करती। मैंने उसको जमीन पर उतार कर मुस्कुराते हुए अपनी बहन की जानिब देखा जो उसके पीछे ही चली आई थी। वो भी मेरी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुरा दी थी। बाबा, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मेरी नन्ही परी ने मेरे सामने हाथ फैलाया तो मैंने जेब से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ पर रख दी। मैं जानता था उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, लिहाजा मैं रोजाना ही उसके लिए कोई ना कोई चॉकलेट लेकर आया करता। वो भी चॉकलेट देखकर बेइंतहा खुश हो गई। उसने उछलकर हवा में छलांग लगाकर तालियां बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया और मेरी हथेली पर से चॉकलेट उठाकर अंदर भाग गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में चला आया। कैसा रहा आज का दिन? मैंने अपनी बहन के चेहरे पर एक नजर डाली तो वो उदास हो गई। आज भी ज्यादा वक्त रो रो कर ही गुजारा है मरियम ने। माँ की बहुत कमी महसूस करती है, बहल जाएगी और कुछ अरसे में। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा और जूते उतारने लगा। मेरा नाम सलीम है। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा अब्बा से मुखालिफत मोल लेकर सफीना को अपनाया। वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। हमारी मोहब्बत 4 दिन की थी, मगर इस कदर शदीद कि मैं उसे खोने से डरने लगा था। मैं चाहता था कि वो हर हाल में मेरी हो। मेरी मोहब्बत की शिद्दत और गहराई शायद उसने भी महसूस कर ली थी, तभी वो खींचती हुई चली आई थी। मैंने उससे इकरार मोहब्बत किया तो उसने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया, मगर उसे लगा था कि शायद हम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद और मेरी नौकरी लगने के बाद कहीं जाकर शादी करेंगे। मगर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार था। मैंने एक दिन भी सब्र न किया और उसी दिन उसे कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आर या पार, तुम बताओ, मैंने अपने जोश को दबाते हुए कहा तो वो कुछ हैरान हुई। शायद वो इस अचानक फैसले से डर गई थी। अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी आराम से घर वालों को मना कर करेंगे। उसने समझाने की कोशिश की, मगर मैं समझने समझाने से कहीं आगे था। अभी या फिर कभी नहीं। मैंने धमकी देकर गेंद उसके कोर्ट में डाल दी तो वो इनकार न कर सकी। ठीक है, करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा। मैं खुश था कि उसने मुझे मायूस नहीं किया था। निकाह करते ही मैं उसे घर ले आया और अम्मा अब्बा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। ये आपकी बहू है। अम्मा अब्बा ने हैरत से उसे और फिर मुझे देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी बहन के अरमानों का भी जरा ख्याल ना आया? अम्मा फिक्रमंदी से बोली तो मैं चौंक गया। मेरी बहन और मेरा रिश्ता तो वट्टे सट्टे की बुनियाद पर तय था। मेरा जिससे रिश्ता तय था वो मेरी खाला की बेटी थी जो बिल्कुल जाहिल थी और मुझे एक आंख न पाती थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मेरा दिल सफीना पर आ गया था, जबकि आखिरी साल तक हमारे दरमियान इजहार इकरार सब कुछ हो गया था। मैं अपनी मोहब्बत में मगन अपनी बहन के रिश्ते के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने शादी की जल्दी इसीलिए की थी कि कहीं अम्मा अब्बा मेरी शादी जोर जबरदस्ती उसी लड़के से न करवा दे जिससे मेरा रिश्ता तय था। पर अपनी बहन के रिश्ते के बारे में मैंने एक बार भी न सोचा। मैं कितना खुदगर्ज था जो अपनी पसंद की लड़की को बीवी बना कर ले आया। फिर वही हुआ जिसका डर था। खाला को जैसे ही मेरी शादी का इल्म हुआ उन्होंने फौरन अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन के साथ खत्म कर दिया और उसकी किसी और लड़की से शादी भी करवा दी। मेरी तरह उन्होंने भी अपने बेटे की शादी करने में बेहद जल्दी की और हमें सोचने समझने की मोहलत ही न दी, जैसे कि शादी की तैयारी पहले से ही करके बैठी हूं। पर अब क्या हो सकता था? मैं मुजरिम ठहराया गया। मेरी वजह से मेरी बहन का मुस्तकबिल दांव पर लग गया था। मैं तो खताकार और मुजरिम था ही, मगर सफीना बगैर किसी जुर्म के ही मारी गई। उसका जुर्म यह था कि उसने मुझे अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाकर मुझे निकाह के लिए मजबूर किया था। हकीकत इसके बरक्स थी, ये मैं जानता था। मोहब्बत की शुरुआत भी मैंने ही की थी, जबकि निकाह का शोशा भी मैंने ही छोड़ा था। मगर अम्मा अब्बा ये हकीकत ना तो जानते थे और ना ही सुनने को तैयार थे। सारे खानदान को मालूम था कि सबा का रिश्ता तय है। उस लड़के से रिश्ता टूटने के बाद भी खानदान में से सबा के लिए कोई रिश्ता ना आया। खानदान से बाहर लड़की देने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं था। फिर भी मैं रिवाज को बदलने चला था। जब मैं अपने लिए गैर खानदान से लड़की ले आया था तो फिर मेरी बहन भी गैर खानदान में चली जाती तो इसमें क्या हर्ज था? यही सोचकर मैंने खानदान से बाहर उसके लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। अम्मा अब्बा तो एक तरफ वो खुद ही ना शादी करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी आंखों में अपने मंगेतर की मोहब्बत के दीप जलते थे। मैंने वो दीप जले हुए तो न देखे थे, मगर मुझे वाजे दिखाई दे रहे थे। मैंने ना सिर्फ उसके अरमानों का बल्कि उसकी मोहब्बत का ही गला घोंट दिया था। मैं शर्मिंदा था। अपनी बहन के जज्बात को चलने और उसकी खुशियां छीनने के जुर्म ने मुझे मुजरिम बना दिया था। तभी मैं अपने घर में अम्मा अब्बा के हाथों अपनी बीवी की दुर्गत बनते देखता, तब भी कुछ न कह पाता। घर में सफीना को सबसे पहले कबूल करने वाली मेरी बहन ही थी। उसके बड़ेपन का मैं मजीद कायल हो गया। ये सौदे ना तो जबरदस्ती की बुनियाद पर होते हैं और ना मर्जी के बगैर बन सकते हैं। तुमने जो किया ठीक किया। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरी बहन ने मेरे जुर्म को फौरन ही माफ कर दिया था। मैंने सफीना को पहले दिन ही एक बात समझाई थी कि मुझसे गलती हुई है। मैंने जल्दबाजी से काम दिया। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं,
पर अब हम एक हैं। मेरे हिस्से की डांट तुम्हें सुननी भी पड़े तो चुपचाप सुन लेना। मेरी बहन की वजह से बहुत दुखी है, उन्हें मजीद दुख न देना। सफीना ने तो जैसे मेरी नसीहत पल्लू से बांध ली थी। उसने सब्र और इस्तकामत का दामन वो हाथ में थामा कि मैं भी हैरान था। अम्मा उसे गालियों से भी नवाज देती तो वो ना बोलती। मैं अपनी सादतमंद बीवी पर वारी कुर्बान जाता। वो एक अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी, माँ बाप की लाडली इकलौती बेटी थी। मगर उसने बाप की इज्जत पर जो दाग लगाया था, उसके बाद वो अपने माँ बाप की नजरों में अपना मकाम खो चुकी थी। मुझसे कोर्ट मैरिज के बाद ना तो उसके माँ बाप कभी उससे मिलने आए, ना वो कभी मिलने गई। एक तो उसकी फर्माबरदारी और दूसरी उसकी अपने मैके से दूरी अम्मा को मजीद शेर कर गई। वो उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। मैं चुपचाप तमाशा देखकर रह जाता। अपने तौर पर मैं उसको जितना सुखी रख सकता था मैं रखने की कोशिश करता, मगर अम्मा उसका दिल जलाने को काफी थी। वो हमारी कोई खुशी खुशी न रहने देती, बल्कि हर मौके पर सफीना को जलील करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लिया करती। मैं अकेले में सफीना को तसल्लियां दिलासे और रोने के लिए अपना कंधा भी देता, मगर अम्मा के सामने तो मेरी खुद की बोलती बंद हो जाती। वो इतने पर ही खुश थी। उसने मेरी माँ के खिलाफ कभी कोई गिला शिकवा न किया। सफीना अम्मा का तो नहीं, बिलाखिर अब्बा का दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। अब्बा दबे लफ्जों में उसकी वकालत करने लगे थे। वो इसी पर खुश थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो अम्मा का दिल जीतने में भी कामयाब हो ही जाएगी। मेरी बहन से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो खुद को मेरी बहन का मुजरिम मानती और उसकी दिलजोई में लगी रहती। अगर मेरी बहन की शादी हो जाती और वो अपने हिस्से की खुशियां पा लेती तो शायद सफीना और मेरा पछतावा और अम्मा का दुख भी खत्म हो जाता। हम जिंदगी ज्यादा बेहतर अंदाज से गुजार सकते, मगर ऐसा न हुआ था। उसे कोई अच्छा रिश्ता न मिला और ना वो शादी के लिए राजी हुई। अल्लाह ने शादी के 3 साल बाद हमें एक बेटी से नवाजा था। हमारी प्यारी मरियम चांद का टुकड़ा थी। उसने हुस्न खूबसूरती में सफीना को भी पीछे छोड़ दिया था। मैं उस पर वारिस सदके जाता। जिंदगी मुकम्मल थी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक होता जा रहा था। अम्मा अब्बा बीमार रहने लगे। सफीना ने उनकी खिदमत में कभी कोई कमी न छोड़ी। मुझे सफीना से शादी करने पर फख्र महसूस होता। तहम दूसरी तरफ सुनने में आया था कि मेरी खाला की बेटी जिससे मेरा रिश्ता तय था, उसने अपने बूढ़े सास ससुर को घर से निकाल दिया था। बीमारी के दिनों में अम्मा का ख्याल रखने पर सफीना ने अम्मा का भी दिल जीत लिया। अम्मा को अच्छी तरह एहसास हो गया कि सफीना की सूरत में उनके घर में कौन सा कीमती नगीना मौजूद था। अम्मा ने सफीना से किए गए जुल्म की हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। शायद अम्मा को इसी माफी की मोहलत दी गई थी, क्योंकि दोनों सास बहुओं के ताल्लुकात बेहतर होते ही एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से सफीना इस दुनिया से हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई। मुझे उसकी मौत का यकीन न होता। मेरे तो वहम गुमान में भी न था कि वो यूं अचानक हमें छोड़ जाएगी। मेरी बेटी मरियम सारा दिन उसे घर में इधर उधर तलाश करती फिरती। वो इस वक्त 7 बरस की थी। मैं तो खुद को ही न संभाल पा रहा था। अपनी बेटी को कैसे संभालता। अम्मा अब्बा और मेरी बहन ने मिलकर मेरी बेटी को संभाला और मुझे हौसला दिया। मगर सफीना के जाने के बाद तो जैसे मुसीबतों और दुखों ने हमारी दहलीज पर डेरे जमा लिए थे। सफीना की मौत के 2 बरस बाद अम्मा और अगले ही बरस अब्बा भी सफीना के पीछे ही चले गए। शायद मुझसे ज्यादा उन्हें सफीना से प्यार हो गया था। मरियम की तालीम और तरबियत का बेड़ा मेरी बहन ने उठा लिया था। वो हम दोनों के जीने की उम्मीद थी। मेरी उसमें जान बसती थी, जबकि उसकी फुप्पो उसे माँ से बढ़कर चाहती। अपनी माँ की ममता से महरूम मरियम फुप्पी की गोद में छुप जाती। मेरा दिल करता कि मैं उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करूं, मगर वो सफीना की बेटी थी। सब्र और अज़म का भरपूर पाकर उसने कभी मुझे बीजा फरमाइश बताकर तंग न किया था। बड़े होते ही उसने घर के कामों में अपनी फुप्पो का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो बेहद खूबसूरत थी, जबकि उसकी तबीयत में शाइस्तगी और मासूमियत थी। छोटी उम्र से ही उसके काफी रिश्ते आने लगे थे। मैं भी जल्द से जल्द उसे रुखसत करके उसे उसके घर का करना चाहता था। एक बाप की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि वो अपने घर में खुशो-खुर्रम और हंसती बसती रहे। अभी उसका एफए मुकम्मल ही हुआ था कि मेरे दफ्तर में काम करने वाले साथी ने मेरे सामने अपनी बेटी का रिश्ता पेश किया था। वो मरियम को मेरे साथ कॉलेज जाता कई बार देख चुके थे। अब वो अपनी बीवी को मरियम से मिलवाना चाहते थे। मैंने बखुशी उन्हें घर बुला लिया। उनका लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी पोस्ट पर था, जबकि उम्र भी कुछ ज्यादा न थी। लड़के की माँ बहन को भी मरियम बहुत पसंद आई थी। मैं लड़के के बाप को अच्छी तरह से जानता था। हम बरसों से एक ही दफ्तर में काम कर रहे थे। उनकी आदत अतवार और फितरत बेहतरीन थी, जबकि लड़के में भी किसी किस्म की कोई कमी न थी। तो मैं इस रिश्ते पर क्या एतराज उठाता। लिहाजा अपनी बहन के मशवरे से और मरियम की राय से मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया। मैंने मरियम से दोस्ताना अंदाज में पूछ लिया था कि अगर उसे कोई और पसंद है तो वो बता सकती है। मैं उन बापों में से नहीं जो बेटियों को उनकी पसंद का हक न दे। मगर मरियम ने यह कहकर मेरा दिल शाद कर दिया था कि नहीं बाबा, आप फिक्र न करें, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया था। कल तक मरियम मेरे इस्तकबाल को भाग कर बाहर आती और अपनी चॉकलेट्स का इंतजार करती, और आज अपने बाप की दहलीज से रुखसत हो चली थी। मरियम चूंकि मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी थी, लिहाजा उसकी रुखसती का मरहला मेरे लिए बेइंतहा दुखी लम्हा था। वो बिन माँ के पली थी। वैसे तो मेरी बहन ने उसे बेहद लाड प्यार से पाला था, मगर माँ के बगैर पलने वाले बच्चों में जो समझदारी और मैच्योरिटी होती है वो उसमें मौजूद थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उसकी फुप्पो ने तैयारी की तमाम जिम्मेदारी अपने सर ले ली। वक्त इतनी जल्दी गुजर गया और मरियम की रुखसती का दिन आन पहुंचा। मैं उसका सर अपने सीने से लगाकर अश्कबार था। सफीना की निशानी उसका परतू भी आज मुझे छोड़ चली थी। मैं उसकी दायमी खुशियों के लिए दुआ गो था। मरियम की रुखसती के बाद घर बिल्कुल सूना हो गया। मेरी बहन सारा दिन घर में
इधर से उधर बिला वजह घूमती रहती, जबकि मैं दफ्तर से आने के बाद अपने बिस्तर पर उदास बैठा रहता। मरियम अपने शौहर के साथ मिलने आई थी। उसका शौहर उसके साथ बहुत अच्छा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। उन दोनों की खुशी देखकर मैं भी मुतमईन हो गया। मरियम पर घर की जिम्मेदारियां पड़ी तो उसने आना जाना कम कर दिया। मैं भी उसे ज्यादा तंग न करता कि वो बार बार मुझसे मिलने आए। मैं बस ये चाहता था कि वो अपने घर में खुशबाश रहे और ससुराल में अपना दिल लगाए, न कि मैके की दहलीज पकड़कर बैठी रहे। अल्लाह ने उसे जल्द ही खुशखबरी सुना दी थी। अपनी तबीयत की खराबी के बायस वो बहुत कम आया करती। मैं दफ्तर में उसके ससुर से उसकी खैरियत मालूम कर लिया करता। उसने एक बेटी को जन्म दिया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं खुद को रोक ही न सका और अपनी बहन को लिए उससे मिलने अस्पताल जा पहुंचा। उसकी बच्ची बिल्कुल उसके जैसी थी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी मरियम एक बार फिर से आ गई। मैं कितनी देर बच्ची को यूं ही गोद में लिए बैठा रहा। उसकी सास ने उसे मेरी गोद से लिया तो मुझे एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर गया था। मरियम की तबीयत कुछ ठीक न थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मैं जानता था कि वो एक जज्बाती वक्त से गुजर रही थी। मैं अस्पताल से घर चला आया था। बच्ची के बाद मरियम मजीद मसरूफ हो गई। वो बहुत ही कम आया करती। उसके चेहरे पर वो पहले जैसी रौनक न रही थी। उसके पप्पू ने उससे एक दो बार पूछा भी, मगर वो टाल गई। उसने बच्ची का नाम अपनी माँ के नाम पर सफीना रखा था। मरियम जब भी घर में आती ज्यादा वक्त उस बच्ची के साथ ही गुजरता। मरियम अपने बाप और अपनी बेटी का प्यार देखकर मुस्कुरा देती। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक न थी, लिहाजा मैं सुस्ती के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन सुबह से मुझे 2 से 3 बार आवाजें लगा चुकी थी कि मैं उठकर नाश्ता करूं, मगर न जाने क्यों मेरा दिल घबराया हुआ था और कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। चूंकि आज छुट्टी का दिन था, लिहाजा मुझे दफ्तर ना जाना था। वैसे तो मैं दफ्तर जाने के औकात से भी बहुत पहले उठ जाया करता और कुछ वक्त अपनी बहन के साथ गुजारता था, मगर आज छुट्टी होने की वजह से मैं बिस्तर से बाहर ही न निकला था। तभी अचानक मेरे फोन पर कॉल आई। नंबर मरियम के ससुर का था। मैंने फौरन फोन उठाया तो उसकी सास की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे पैगाम दिया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, लिहाजा आप हमारे घर आ पहुंचो, और घर से फोन बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। एक लम्हे को तो मुझे समझ न आई, और जैसे ही उसके अल्फाज मेरी समझ में आए मेरा दिल बैठ गया। ये क्या कह रही थी वो? मरियम अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर खुदकुशी क्यों करेगी? मेरे वहम गुमान में भी न था कि उस सुबह ऐसी इत्तला सुनने को मिलेगी। मेरा दिल कांप रहा था, जबकि मेरी आंखों से आंसू रोआ थे। कहीं ये कोई मजाक तो न था? मैंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल मिलाई तो अब के मरियम के ससुर ने फोन उठाया। उसने भी वही कहा कि मरियम इस दुनिया में नहीं रही, उसने खुदकुशी कर ली है। मैं फौरन ही अपनी बहन की जानिब दौड़ा और उसे तमाम हकीकत बताकर अपने साथ लिए मरियम के ससुराल की तरफ चल पड़ा। रास्ता ज्यादा तवील तो ना था, मगर बड़ी मुश्किल से कटा। मेरा दिल किसी तौर काबू में ना आ रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मरियम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती थी? अगर उसे कोई मसला या कोई परेशानी थी तो उसने मुझसे राब्ता क्यों ना किया? उसका बाप अभी मरा नहीं था, जिंदा था। वो एक बार तो मुझे आवाज देती, एक बार मुझे पुकारती तो सही। मैं तमाम रास्ते इसी परेशानी में मुब्तला रहा कि कहीं मुझसे मरियम के मामले में कोई गफलत तो नहीं हो गई। मुझे उसके ससुराल जाकर देखना चाहिए था कि उसको वहां किसी चीज की कमी थी या कहीं वहां पर वो दुखी तो न थी। उसने आज तक मुझसे कोई भी दर्द दुख ना बांटा था। उसने तो शादी से पहले मुझसे कभी कोई फरमाइश और ख्वाहिश करके मुझे तंग भी ना किया था। वो एक फर्माबरदार बच्ची थी जो खुद से ज्यादा मेरा और अपनी पप्पो का ख्याल रखा करती, मगर न जाने उसके ऊपर क्या कहमत गुजरी कि उसे खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैं जो ही मरियम के ससुराल पहुंचा तो मेरी बेटी की लाश जमीन पर पड़ी थी, जबकि दामाद उसके कदमों में गिरा पड़ा था। उसके वालिदैन रो रहे थे कि हमारा बच्चा सदमे से बेहोश है। मैं बच्ची की लाश घर पर लाने लगा तो सास बोली, बच्ची का जनाजा उसके शौहर के घर से ही उठेगा। मुझ में तो कुछ भी करने की हिम्मत न थी, जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निचोड़ ली। मैं ज़ब्त के आखिरी मराहिल पर था। मेरा दिल कर रहा था कि धाड़े मार मार कर रो। जब मरियम छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी थी, जबकि अब मरियम अपनी मासूम बच्ची को छोड़ गई थी। जब मेरी बेटी को गुस्ल देने लगे तो जालिम सास को उस वक्त भी रहम न आया। वो बोली, इसका जिस्म अकड़ा हुआ है, तेज उबलते पानी से गुस्ल दे दो। मैंने लाख मना किया, मगर उस औरत ने मेरी एक न सुनी। मैं बेबस और मजबूर खड़ा देखता रहा, कुछ न कर सका। वो मेरे सामने खौलता हुआ पानी अंदर ले गई जहां मरियम को गुस्ल दिया जा रहा था, मगर उसी वक्त उसकी सांस चिल्लाती हुई बाहर आई और अंदर से अल्लाह अकबर की आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। मैं भागा अंदर गया तो कुदरत का इंसाफ देखकर सजदे में गिर पड़ा, क्योंकि उबलते हुए पानी का सारा देगचा उसकी अपनी बेटी पर जा गिरा था, जबकि मरियम उठ बैठी थी। वो हैरान नजरों से इर्द गिर्द देख रही थी। उसकी नंद बेइंतहा चीख और चिल्ला रही थी। अब मरियम की तरफ किसी का ध्यान न था, बल्कि सब उसकी नंद को बचाने में लगे थे। मरियम का ससुर फौरन ही गाड़ी निकालकर अपनी बेटी को अस्पताल लेकर चला गया। मरियम का शौहर हैरान नजरों से मरियम को देख रहा था, जबकि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखकर कितनी ही देर सजदे से न उठ सका था। मैं अपनी बहन के हमरा उसी वक्त मरियम का हाथ पकड़कर और अपनी नवासी को उठाकर वहां से चला आया। ये सब क्या था मरियम? मैंने घर लाकर उसे पानी पिलाया और उससे पूछा तो वो फूट फूट कर रो दी। मेरी सास एक लालची औरत है। आपने शादी पर इस कदर जहेज दिया और जरूरत का हर सामान दिया था, मगर उनका दिल न भरा। उनका लालच खत्म होने में ना आता। शादी के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने मुझे मजबूर करना शुरू किया कि मैं अपने बाप से मजीद पैसे लेकर आऊं। उनका ये भी कहना था कि तुम्हारे बाप को अपना घर तुम्हारे नाम कर देना चाहिए
क्योंकि तुम उसके मकान की इकलौती वारिस हो। मैं आपको कैसे आकर कह देती कि आप ये मकान मेरे नाम कर दे, जबकि आप और पुप्पो यहाँ रह रहे थे। मैंने उनको इनकार कर दिया कि मैं उनकी किसी भी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होंगी और अपने बाप से जाकर ना तो पैसा मांगूंगी और ना ही किसी किस्म की कोई जायदाद मांगूंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उनके जानने वालों में किसी लड़की की तलाक हो गई थी जो बहुत ही अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनका इरादा था कि अब वो अपने बेटे की शादी उस लड़की से करेंगी ताकि उनके हाथ में जमीन और जायदाद भी आ सके। मैंने उनको खुश रखने की बहुत कोशिश की और हर पल उनकी खिदमत में लगी रही, मगर उन्होंने मुझे सताने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। मेरे शौहर के सामने तो मुझसे अच्छा सलूक करती, मगर उसके जाते ही अपनी असलियत पर उतर आती। मैंने अपने शौहर को बताने की भी कोशिश की, मगर उसने मेरी बात पर एतबार न किया, क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी माँ का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ उसके सामने ही हुआ करता था। मैं उसे यकीन न दिला पाई थी, और वैसे भी मैंने ज्यादा जोर न दिया, अपनी सास को उसके हाल पर छोड़ दिया। मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो एक दिन इस हद तक चली जाएंगी कि मेरे कत्ल के दर पे हो जाएंगी, ताकि वो अपनी बेटी की शादी उस अमीर लड़के से कर सके जो तलाक लेकर अपने घर बैठी थी। उन्होंने मेरे शौहर पर जोर दिया था कि वो मुझे तलाक दे दे, मगर मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया। तो मेरी सास ने मुझे कुछ ऐसी दवा पिलाई जिसकी वजह से मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया और मैं होशो हवास से बेगाना हो गई। मुझे खुद भी यही लगा था कि जैसे मैं मर गई हूँ। उन्होंने साथ ही मेरे शौहर को भी ऐसी दवा पिलाई थी कि वो भी अपने हवास खो गया था, मगर उसकी हालत मुझसे काफी बेहतर थी। मेरे कानों में आवाजें तो आ रही थी, मगर मैं बोलने और सुनने से कासिर थी। उसके बाद मैं बिल्कुल ही मीठी और गहरी नींद सो गई। उसने शायद सबको यही इत्तला दी थी कि मैं मर गई थी और मेरे कफन दफन का इंतजाम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे दफनाने के बाद बआसानी वो मेरे शौहर की दूसरी शादी कर सकती थी। मेरे शौहर को भी यही बताया गया था कि मरियम अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसको ऐसी दवा दी गई थी कि वो मुझे डॉक्टर के पास भी ना लेकर जा सके, क्योंकि अगर वो मुझे अस्पताल ले जाता तो शायद डॉक्टर्स को मालूम हो जाता कि मैं जिंदा थी। वो तो खुद नींद बेहोश हालत में पड़ा था। सबको यही लगा कि मैं मर गई। मुझे नहलाने लगे तो मुझ पर डालने से पहले ही नंद पर वो गर्म पानी गिरा तो वो चीख उठी, और उसकी चीखों की आवाज से मैं होश में आ गई और मेरी हालत बेहतर हो गई। मेरी सास ने मुझे जिंदा ही दफन करने का ड्रामा रचाया था, या शायद उसे भी यही लगा हो कि मैं वाकई में मर चुकी हूँ। मैंने आपको इसीलिए तमाम बातें नहीं बताई थी कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने पहले ही पूरी जिंदगी बहुत दुख उठाए। अम्मा की मौत का गम हम सबके लिए कितना भारी था ये मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने हर पल आपकी आंखों में तकलीफ और दुख देखा, लिहाजा आपको अपनी वजह से मजीद तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। भला मेरी बेटी की तकलीफ से ज्यादा मेरे लिए क्या दुख की बात थी? तो मुझे एक बार बताती तो सही। मरियम, मैं तुम्हें कभी भी जुल्म बर्दाश्त न करने देता। एक घर तो क्या, मेरे बस में जो कुछ होता मैं तुम्हारे नाम लिख देता। मुझे मालूम था कि आप यही करेंगे बाबा, इसीलिए तो मैंने आपको ना बताया। मैं आपसे एक घर कैसे छीन सकती थी? यहाँ पर माँ की यादें मौजूद हैं, यहाँ पर आपने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारा है, तो मैं एक पल में आपसे कैसे एक घर छीन कर अपनी सास के नाम कर देती? और वैसे भी उनका तकाजा गलत था। मैं उनकी किसी भी गलत बात को मानने को तैयार न थी। मरियम की आपबीती सुनकर मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दिया। उसकी सास ने जो जुल्म किया था उसका सिला उसे मिल गया। उसकी बड़ी बेटी पूरी तरह से झुलस गई थी, जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। जब अल्लाह ने इंसाफ कर दिखाया तो मैंने भी चुप साध ली, वरना मेरा यही इरादा था कि उन पर पुलिस केस करवा दूं और मरियम की सास को जेल की हवा खानी पड़े। मगर मैंने रब की रजा की खातिर दरगुजर से काम लिया। अगर मरियम को होश ना आता और उसे ऐसे ही दफन कर दिया जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उसकी नंद की तबीयत संभली तो उसे घर भेज दिया गया। तब मरियम के शौहर और उसके ससुर को मरियम का ख्याल आया तो वो उसे लेने चले आए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ ने मरियम के साथ इतना कुछ गलत कर रखा है। मुझे मरियम को दवाई खिलाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मरियम का ससुर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला था, जबकि उसका शौहर तो मेरे पैरों में ही बैठ गया था। मैं मरियम को दिलो जान से चाहता हूँ और अपनी बेटी सफीना में भी मेरी जान बसती है। ऐसे में मैं मरियम को कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे मालूम था कि अम्मा मरियम को तंग करती थी, मगर मैंने ये एक रिवायती सास बहू वाला झगड़ा ही समझा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी माँ दौलत के लालच में इस कदर अंधी हो जाएगी कि वो मेरी बीवी को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। आप मुझे माफ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मरियम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने दूंगा। उसने मुझसे वादा किया तो मैंने उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मैं उन दोनों बाप बेटी को माफ तो कर सकता था, मगर दोबारा उन पर एतबार न कर सकता था। मेरी बेटी कभी भी तुम लोगों के साथ उस घर में नहीं जाएगी। मैंने अपना फैसला सुनाया और मरियम की जानिब देखा। मुझे मालूम था वो मेरे फैसले से रूगर्दानी नहीं करेगी और मेरी बात मानेगी। आप हक बजानिब है। अगर किसी की बेटी के साथ भी ऐसा सलूक किया जाता तो उसका यही तकाजा होगा। मरियम का ससुर बोला था, अगर तुम मेरे इस घर में घर दामाद बनकर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। मैं कुछ सोचकर बोला था। मेरी बात सुनकर मरियम और उसका शौहर दोनों ही चौंक पड़े। हाँ, यही बेहतर है, मरियम का ससुर कुछ देर में बोला तो मैंने इत्मीनान भरी सांस ली थी। मुझे उम्मीद थी कि मरियम मेरी नजरों के सामने ज्यादा खुश रह सकती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।